नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इस तरह की वीडियो तो आप लोग बहुत देखते होंगे कि 1000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ बन जाएंगे, इतने की एसआईपी कर लीजिए इतने बन जाएंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन टैक्स को भी समझना ज़रूरी है। आप बना कितना रहे हैं और आप सरकार को दे कितना रहे हैं, इसको भी तो समझना ज़रूरी है। देखिए, इसके रिगार्डिंग एक चैनल पर कमेंट भी आया था। हमारे चैनल के एक व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने अपना कैलकुलेशन मुझे टैक्स की भेजी थी। तो कमेंट में तो इतना बड़ा रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्रॉपर इस टॉपिक पर मैंने वीडियो आप लोगों के लिए आज की रखी है। काफ़ी लोग हैं टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड से हम पैसा बनाएंगे या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में कितना टैक्स हमें इस पर देना पड़ सकता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ समझाने की। देखिए, इस तरह के टॉपिक्स मैं आपके लिए आजकल वीडियोस में ला रहा हूँ। लोगों को शायद ये थोड़े कम पसंद आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब सिर्फ वीडियो में ये देख लेना कि कौन से म्यूचुअल फंड से मैं कितने रुपए बना सकता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों को समझना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है म्यूचुअल फंड टैक्स रूल 2025, एलटीसीजी, एसटीसीजी एंड टैक्स सेविंग गाइड। चलिए देखिए, अब कुछ इस तरह की लोग बातें कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड पर अब हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एलटीसीजी है, एसटीसीजी है, वो थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन इसका क्या फ़र्क पड़ेगा जो हम पैसा म्यूचुअल फंड से बनाएंगे, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड से 1 लाख का प्रॉफिट बनाया तो 2025 के नए टैक्स रूल के हिसाब से आपका टैक्स कितना बढ़ गया है, इसको समझना जरूरी है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एलटीसीजी को भी रखा है और एसटीसीजी को भी रखा है, दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज हम म्यूचुअल फंड टैक्सेशन 2025 को A to Z समझेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टैक्स, एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों क्या हैं, और अगर हम एलटीसीजी एसटीसीजी में कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स टैक्स चेंजेस, इसको भी समझेंगे। टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स एंड स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स, इनको भी हम समझेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इन तीनों को बिल्कुल ध्यान से हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, म्यूचुअल फंड पर टैक्स क्यों लगता है, थोड़ा सा बेसिक है, इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड टैक्स के बेसिक रूल को समझना ज़रूरी है। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं, यानी कि जब आपने यूनिट्स को सेल करते हैं, पैसा वहाँ से निकालते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है और उस पर हमें कैपिटल गेन देना होता है, यानी कि जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं उस पर हमें जो टैक्स देना होता है। अगर 1 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको एसटीसीजी देना होगा, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि 1 साल से पहले अगर आपने अपने पैसे को विड्रॉल कर लिया, जो आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, तो आप पर जो टैक्स लगेगा उसको हम एसटीसीजी बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी कहते हैं। यानी कि 1 साल से पहले विड्रॉल कर रहे हैं तो एसटीसीजी लगेगा, 1 साल के बाद विड्रॉल कर रहे हैं तो एलटीसीजी लगेगा। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। ठीक है, पहले का सिस्टम सिंपल था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है उसको समझते हैं। बजट 2025 के बाद नए टैक्स रूल्स क्या हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी, इन्वेस्टमेंट, इसको समझेंगे। पहले एसटीसीजी पर सिर्फ 15% टैक्स लगता था। यानी कि अगर आपने 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर लिया तो पहले उस पर हमें 15% टैक्स देना होता था, जो हमने प्रॉफिट गेन किया है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आपका जो प्रॉफिट हुआ उस पर वो 50,000 का हुआ और आपने 1 साल से पहले विड्रॉल किया, तो 50,000 का पहले आपको 15% देना पड़ता था, अब आपको 20% देना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल यहाँ रखा है, उसको समझिए। देखिए, अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट बनाया और 6 महीने में बेच दिया, पहले टैक्स कितना बनता, 15,000, लेकिन अब ये बढ़ गया है, तो अब टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, 20,000, यानी कि 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा टैक्स अब पे करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हम कर रहे हैं, अगर आप 1 साल से पहले ही पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं लंबे समय के लिए, 1 साल के बाद तक आप निवेश करते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में तो यही कहा जाता है कि जब भी निवेश करें लंबे समय के लिए करें। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भी लंबे समय के निवेश पर ही है। उसके बेनिफिट भी आपको बताऊंगा। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर पहले एलटीसीजी पर 1 लाख टैक्स फ्री था, उसके बाद
10% टैक्स लगता था। क्लियर है कि पहले ये सिस्टम था। चलिए, अब 1,25,000 आपका टैक्स फ्री है और जो टैक्स लगेगा वो अब 12.5% ये हो गया है। पहले आपको 10% देना पड़ता था, अब आपको 12.5% देना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन इसका डिफरेंस आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, अगर आपने 2 लाख का प्रॉफिट बनाया और 2 साल बाद बेचा, यानी कि 1 साल से ऊपर आपको हो गया, तो आप STCG से बाहर हो गए। ठीक है, पहले 1 लाख टैक्स फ्री था, बाकी 1 लाख पर 10% यानी कि 10,000 का टैक्स। ठीक है, अब 1,25,000 आपका वहां पर डिस्काउंट हो गया। आपने जो प्रॉफिट 2 लाख का बनाया था उसमें से 1,25,000 माइनस हो जाएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। बाकी का जो 75,000 बचेगा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि टोटल टैक्स जो आप पे करेंगे 9,375 करेंगे। पहले आप कितना पे कर रहे थे? 10,000। अब आप उसके मुकाबले थोड़ा सा कम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, गुड न्यूज भी है इसमें और बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज क्या है? LTCG के लिए टैक्स फ्री लिमिट बढ़ गई है। पहले ये 1 लाख थी, अब इसको 1,25,000 कर दिया गया, यानी कि 25,000 का हमें प्रॉफिट है। बैड न्यूज क्या है? LTCG पर टैक्स रेट भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले ये 10% था, अब हमसे ये 12.5% चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स टैक्सेशन, अब इसको समझते हैं। हमारा अगला ये टॉपिक है। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स स्ट्रक्चर प्योरली इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से हो गया है, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड्स पर जो आपका टैक्स लगेगा वो जो आपका इनकम टैक्स वाला स्लैब है उसी के हिसाब से लगेगा। जो प्रॉफिट आप बनाएंगे आपकी इनकम में जुड़ेगा और उसी के हिसाब से आप टैक्स पे करेंगे। यहाँ LTCG और STCG अप्लाई नहीं होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का टैक्स स्ट्रक्चर अभी भी कैपिटल गेन के रूल के हिसाब से, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो LTCG STCG नहीं है, जो टैक्स स्लैब है उसी के हिसाब से आप टैक्स पे करेंगे, और इक्विटी में आप कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, जैसा कि हमने समझा LTCG और STCG। ठीक है, अगर आप फिक्स्ड इनकम वाले डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि टैक्स रेट आपके स्लैब के हिसाब से ही होगा। ठीक है, स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तो इसको समझते हैं। देखिए, ELSS फंड का मतलब आप यूज करें। देखिए, ELSS फंड क्या होता है? आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और आपका पैसा भी इक्विटी फंड में निवेश है तो आपका पैसा ग्रो भी होगा और आपको टैक्स में यहाँ छूट भी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1.5 लाख तक की छूट आप ले सकते हैं, लेकिन 3 साल का तक आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगा। अगर आप SIP के थ्रू निवेश करते हैं तो पर SIP आपकी 3 साल के लिए यहाँ लॉक होगी। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, LTCG का आपको बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको टैक्स में फिर काफ़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन अगर आप LTCG का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप लंबे समय के लिए निवेश करें। और म्यूचुअल फंड में तो कोशिश करें हमेशा ही आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेलिंग पर टैक्स ज़्यादा लगता है, जो कि 20% है। अगर आप 1,25,000 का यहाँ टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और टैक्स भी आपको यहाँ कम देना है तो आप LTCG का बेनिफिट लें, यानी कि लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को आप निवेश करें। ज़्यादा रिटर्न्स के लिए ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करें, ये तो है ही, आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और आपको यहाँ रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ ऑप्शन क्या बेस्ट है? देखिए, पहले डिविडेंड टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब डिविडेंड पर भी आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, यानी कि ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करें। ठीक है, 4th पॉइंट है हमारा SIP वर्सेस लमसम। आपके लिए SIP बढ़िया है या आपके लिए लमसम बढ़िया है? तो इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा टैक्स में, इसको भी समझिए। देखिए, SIP में हर एक इंस्टॉलमेंट अलग डेट का कैपिटल गेन काउंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग हैं इसको समझते नहीं है। जो भी आप SIP में निवेश कर रहे हैं, आपका जो इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, वो एक आपका अलग इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हर एक जो इंस्टॉलमेंट होगी आपकी, अगर आप उसको LTCG में काउंट करेंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट को आपको 1 साल के बाद विड्रॉल करेंगे तो बेनिफिट होगा। एक तरह से आप ये मान लीजिए आपने SIP कंटिन्यू करी 10 साल तक, आप उसको तुरंत ही विड्रॉल करेंगे तो जो आपके लास्ट ईयर के होंगे ना SIP इंस्टॉलमेंट्स, उस पर आपको STCG देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस इंस्टॉलमेंट अपने SIP को रोक दें और 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करेंगे तो फिर आपको पूरे पर ही LTCG पे करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक बारीकी पॉइंट है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। काफ़ी लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। उनको लगता है कि जैसे ही हम SIP बंद करेंगे, अपना पैसा विड्रॉल करेंगे तो हमें पूरा ही LTCG देना होगा। ऐसा नहीं है। जो आपके लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं, जिनको अभी आपको निवेश करे हुए 1 साल नहीं हुआ है,
उस पर आपको STCG देना पड़ेगा। ठीक है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट का LTCG बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें। अब आपने लमसम किया तो आपने वो सीधा एक इन्वेस्टमेंट किया, अब वो तो क्लियर है कि मेरा एक सिंगल इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें कोई आपको ऐसा कोई फील ही नहीं आएगा कि मुझे LTCG देना है या STCG देना है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने अभी निवेश किया, 1 साल के बाद में विड्रॉल करूंगा, तो क्लियर है कि LTCG देना पड़ेगा। SIP में थोड़ा सा लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी पर इंस्टॉलमेंट जाएगी या मेरा कैसे ये काउंट होगा, तो इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि अगर मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा पर SIP एक अलग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कंक्लूजन अब क्या करें। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें और LTCG का आप बेनिफिट लें। LTCG का बेनिफिट लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा लंबे समय के लिए आप निवेश करें। ELSS फंड्स का यूज़ करें और डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ ऑप्शन वाइजली चूज़ करें। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है या आपके लिए डिविडेंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। लंबे समय के लिए आप चाह रहे हैं थोड़ा सा बढ़ाना पैसे को, तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। SIP और लमसम दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स को समझकर इन्वेस्ट करें। तो आप समझ ही गए हैं कि SIP के थ्रू अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, और लमसम के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। काफ़ी हद तक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। कुछ हो सकता है कि मुझसे भी मिस हो गया हो, तो मैं दोबारा से आपके जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की यहाँ पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।